ध्यान देना, तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष शेष नाम के अवतार लक्ष्मण, ये जरूर जानी चाहिए, क्योंकि अगर लक्ष्मण बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को कोई मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। अगली लाइन है, तापस भेष विशेष 14 वर्ष राम बन, 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 16 का मांग लेती। कहते हैं विद्वान कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं और रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं चाहे बिचरो देश। अब प्रसंग पर आ जाइए दादा, बड़ी शांति से ये प्रसंग सुनना। ये जो कैकेयी है, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे, शायद 50% लोगों को पता है कि कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ था। कैकेयी की वजह से राम को वनवास हुआ था, ऐसा नहीं है दादा। अगर राम को कोई प्रेम करता था तो कैकेयी से ज्यादा राम को प्रेम करने वाला दूसरा पैदा ही नहीं हुआ। जब से राम पैदा हुए और तब से शादी नहीं हुई, तब तक महाराज एक साथ रहते थे, मां के साथ ही चलते फिरते। आपको बता दें परीक्षित, ये जो राम जी हैं, कितना प्रेम था कैकेयी को राम जी से। कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। कैकेयी निंदनीय नहीं वंदनीय है। 2.5 वर्ष के रहे होंगे राम, 2.5, और 2.5 वर्ष के राम मैया कैकेयी के पास लेटे। 8 बजे कौशल्या पहुंची। बोले कैकेयी, बोला बहन, बोले आज हमारा बड़ो दिल कर रहे हो कि राम जो है वो हमारे साथ में सोवे। अब बेटा तो कौशल्या का है, कैकेयी मना भी नहीं कर सकती, लेकिन दर्द तो बहुत हुआ। बोली हाँ ले जा बेना, बेटा तो तेरा ही है, ले जा। कैकेयी ने राम को लिया और दे दिया। 8 बजे मैया कौशल्या लेके राम को पहुंची। माताओं 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदले लेकिन सोए नहीं रहे। 12 बजे मैया कौशल्या ने पूछी, लाला राम, हाँ मैया, भूख लगी? नहीं। पानी चाहिए? नहीं। दूध? नहीं। अरे बच्चा फिर सो क्यों नहीं रहा? जवाब दिया, अब मैया नींद न आ रही। 2.5 वर्ष के राम मैया कौशल्या से बोले, माँ नींद न आ रही। क्यों? अरे कोई बातें तो बता, बच्चा मैं तेरी माँ हूँ। मारा रात्रि के 1 बज गए, रात्रि के 2 बज गए, राम जी को नींद नहीं आई। राम जी तो छोड़ो, दादा कौशल्या समझ गई कि बिना कैकेयी के आंचल से लगके ना सोवेगो। सो जैसे ही वापस लेके पहुंची, चौपट दरवाजे खुले और मैया कैकेयी की सखियों की आवाज बाहर तक जा रही है। सिसकी लेके रो रही, राम 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 बोल रही। कुंदी खटखटाई, अरे ओ कैकेयी क्या हुआ? आवाज किसकी आ रही? बोले कुछ नहीं बहना। अरे ये ले, ये तेरा राम सो ही नहीं रहा। कैकेयी ने झपट के छाती से लगाई लियो, बच्चा हमें पता ही था तू नहीं सोएगा। दादा 2 बजे रात्रि के मैया कैकेयी ने जब राम को आंचल से लगाया तो 10 मिनट तब हुए जब राम सुख की नींद सो गए। और जैसे राम सोए
कौशल्या टकटकी लगाए के कैकई को चेहरा देख रही। अरे ओ बहना जाकू का खिलायो तूने। पुनः वापस आई। विद्वान कहते राम जी 4 वर्ष के रहे होंगे। राम जी 4 वर्ष के रहे होंगे और 4 वर्ष के राम आज एक दिन कैकई दाल भात खिला रही तो राम जी ने 2 कौर खाए और दाल भात खाए के मैया के 4 चक्कर लगाए कैकई के और दादा 4 चक्कर लगाए के पीछे से आंखें बंद की और आंखें बंद करके बोले बोल मां मैं कौन हूं। तो समझ तो गई मैया कैकई के राम है, लेकिन 4 वर्ष के राम से बोली राम मुझे पता है। राम वो जवाब दिया कि मुझे पता है कि तू मेरा बेटा भरत है। राम जी आंखें बंद किए हुए खड़े, लेकिन मैया कैकई कह रही कि हमें पता है तू मेरा बेटा भरत है। सो राम ने 2 चक्कर और लगाए और सामने खड़े है गए। बोले मां हार गई। अरे मैं तो भरत हुई नहीं, मैं तो तेरा बेटा राम हूं, बड़ा बेटा राम जो तुझे जान से भी ज्यादा प्यारा है। कैकई बोली लाला तुझे क्या लगता मैं हार गई। बोले हाँ। कैकई बोली अगर लगता है कि हार गई तो समझ ले हार गई। और राम इस जन्म तो छोड़ अगले अगर 100 जन्मों तक भी हारना पड़ जाए तो मैं तेरे लिए हारने के लिए तैयार हूं। राम बोले इतना प्रेम करे। बोले बहुत ज्यादा, तू अगर जान भी मांगे तो वो भी दे दूं, बोल क्या चाहिए। राम बोले सोच ले मैया कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू विधवा हो जाए, कुछ ऐसा न मांग लूं जो तू विधवा हो जाए। अरे ऐसा क्या मांगने वाला। बोले अब तू ही तो कह रही कि जान दे देगी, तो तेरी जान तो नहीं जाएगी, तू विधवा हो सकती है, सोच ले। बोले जा लाला तू भी क्या याद करेगा कि दुनिया में कोई मां मिली थी अगर तेरे लिए अगले 7 जन्मों तक विधवापन जीना पड़े, जीने के लिए तैयार हूं, मांग ले। राम बोले सोच ले मैया आने वाले समय में तेरा बेटा भरत तुझे मां भी नहीं बोल सकता, कुछ ऐसा न मांग लूं। बोले सोच लिया जब तीनों लोगों का नाक हमें मां बोलता है तो भरत मां नहीं बोलेगा, फर्क नहीं पड़ता मां। बोले सोच ले मैया आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगी, कुछ ऐसा न मांग ले। बोले सोच लिया तू मांग ले। अब आप ये बताइए जब इतना बड़ा त्याग कोई मां करे तो वो वंदनीय है या निंदनीय है। वो कभी निंदनीय नहीं हो सकती। बोले मांग लाला क्या चाहिए। बोले मैया देख तो को पता है मैं अवतरित हूँ और मैं आज बताता हूँ तुझको मैया आने वाले समय में जब मैं बड़ा हो जाऊंगा शादी होके आए तो तेरे 2 वरदान आने वाले समय में तेरे पति से होंगे, वो कर्ज समझ के तू रख लेना कि अभी तो टाइम है, मेरी शादी के बाद जब राज तिलक की तैयारियां हो तो मैया 1-2 वरदानों में एक वरदान भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में हमारे लिए वनवास मांग लेना। जो जब बात सुनी सो कैकई मुंह के बल जमीन पे आई गई। अरे वो बच्चा कैसी बात करता है राम, तू मेरी जान मांग ले वो मंजूर है, लेकिन तेरे लिए 14 वर्षों का वनवास ये जीवित जीते जी में नहीं मांग सकती। और अगर तेरे लिए वनवास मांग लिया तो इतना याद रख रहा राम कि मेरा बेटा मुझे कभी मां नहीं बोलेगा। भरत राम बोले पहले ही कहा था कि भरत मां नहीं बोल सकता। बोले अरे लाला तू अगर बन के लिए चला गया तो महाराज जीते जी मर जाएंगे, दशरथ की मृत्यु हो जाएगी। बोले मां पहले ही कहा था कि तू विधवा हो सकती है। बोले अरे राम तू जानता भी है कि तू क्या कह रहा है, बच्चा मैं तेरे लिए वनवास नहीं मांग सकती, लोग इतना बुरा हमें कहेंगे और कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगी। राम बोले पहले ही कहा था कि कोई मां अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगी। सोच ले अब तो तूने वचन दिया है तो तुझे देना ही पड़ेगा। जा लाला
घुटनों में सर को दे के मैया कैकेयी बहुत रोई। नन्हे नन्हे हाथों से राम जी आंसू पहुंच रहे, मां मती रोवे, अबे बड़ो समय है। आज महाराज बचपन की बात और शादी के बाद जब दो वरदानों की बात आई तो मैया ने दोनों वरदान मांग लिए। राजा दशरथ बोले, देवी ये क्या बात कर रही हो? अरे राम तो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारा और तुम उसी के लिए ये सब मांग रही हो। बोले, नाथ प्रात हो तुम निवेश धर जो राम बन जाए, मोर मरण शरण सोचो मन माहे। और ये माल्यार्पण करेंगे पवन भैया जी, कैलाश यादव जी, उत्तर प्रदेश पुलिस, और ओम प्रकाश यादव जी कंचनगढ़ी। भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी का आशीर्वाद बना रहे, विलास और आकांक्षा है। भैया यहाँ राजा दशरथ बेहोश पड़े तो राम को पता चला कि वरदान मांग लिए गए। राम बड़े प्रसन्न हैं। पूछा है कि कई मैया सो मां पिताजी को क्या हुआ? बोले, रे कुछ भी नहीं, बस वरदान मांगे थे, बेहोश हो गए।